दुनिया कहती है एर्दोआन सिर्फ बोलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा जब गल्फ के बड़े बड़े मुल्क खामोशी से ट्रेड कर रहे थे तब तुर्की वो पहला मुल्क बना जिसने इजराइल से अपने सारे ट्रेड मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए। ये सिर्फ स्पीच नहीं, ये वो चोट था जो दुश्मन की इकोनॉमी को अंदर से महसूस हो रही है। तुर्की की 50% आबादी सेकुलर है, उनके साथ मिलकर वो एक लिबरल लीडर बन सकते थे। उनके लिए ये आसान था, न जेल का डर न कुप्स का खतरा, मगर उन्होंने वो रास्ता चुना जो कांटों से भरा था। वो चाहते तो दुनिया की नजरों में एक मॉडर्न बन सकते थे, अपनी पहचान बेचकर नए निजाम में दाखिल हो सकते थे, पर उनका इरादा अपनी खोई हुई तारीख को वापस लाने का था। जो लोग आज मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं वो टर्की की उस तारीख को भूल जाते हैं। 90s का दौर याद रखिए, जब दारुल खिलाफत की नस्लों को अपने ही घर में बैकवर्ड कहा जाता था, जहां अजान पर पाबंदी थी और हिजाब एक जुर्म था। एर्दोआन ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने उस सिपाही की उस नस्ल को उसके गुरूर और आइडेंटिटी वापस दी है। लोग ईरान की मिसाल देते हैं, पर याद रख, ईरान में सिस्टम एक सुप्रीम लीडर के हाथ में है। टर्की एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ हर मोड़ पर एक सेकुलर अपोजिशन एर्दोआन की गलती का इंतजार कर रही है ताकि वो उस मुल्क को वापस उसी 100 साल पुराने अंधेरे में दाखिल कर सके। आज अगर एर्दोआन हटते हैं तो तुर्की जन्नत नहीं बनेगा, बल्कि शायद दोबारा लिबिया बन जाएगा, जहाँ सिर्फ तवायफुल मौलूकी होगी। उन्होंने टॉप डाउन नहीं बॉटम अप काम किया है। पहले सिस्टम के एक एक पुर्जे को बदला, देश को डिफेंस में इंडिपेंडेंट बनाया और आया सोफिया की मीनारों को दोबारा आबाद किया। उनका एक एक ड्रोन, एक एक मिसाइल उस दिन की तैयारी है जब उम्मा को दबा नहीं सकेगा कोई। एर्दोआन इंसान है, फरिश्ता नहीं। गलतियां उनसे भी हुई होंगी, मगर उनकी अहमियत वो जज्बाती लोग नहीं समझ सकते जो सिर्फ सुर्खियां पढ़ते हैं। उन्होंने भटकी हुई नस्लों को उनकी रूह वापस लौटाई है। ये सिर्फ एक टर्किश मुसलमान ही समझ सकता है जिसके अजदाद ने उसके लिए अपनी लेगेसी छोड़ी थी, जो इस अंधेरे को महसूस कर चुका है जो पिछले 100 सालों से उसके साथ थी।